मायावती बबुआ की बुआ, जिनसे लोकसभा चुनाव में बड़ी नाराजगी आपकी थी, वो राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से सचेत होने की बात कह रही है कि नाटक कर रहे हैं, अगर सत्ता में आ गए कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और जो सहयोगी है वो भी सावधान हो जाए। ये नैरेटिव फिर देश में अब आगे आने वाले दिनों में सबसे मजबूत नैरेटिव होता हुआ दिखेगा क्या? स्क्रैपिंग रिजर्वेशन। धन्यवाद गरिमा जी। मैंने भी वो ट्वीट को देखा और कमोवेश मायावती जी ने भी वही बात बोली जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे। देखिए, इन सबकी पृष्ठभूमि में एक बात है कि समतामूलक समाज की स्थापना किस तरह की जाए, और समतामूलक समाज में ये बात बिल्कुल जायज़ है कि जब इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात को उठाए कि हमारे देश की व्यवस्था को चलाने वाले चंद लोगों में, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, अगर उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं, इनकी अगर भागीदारी नहीं है, तो क्या वाकई ये समतामूलक समाज की स्थापना में कहीं योगदान हो पाएगा? नहीं, ये बहुत लेकिन आशुतोष, वाजिब सवाल है। इसको आप चाहे हिंदुस्तान में, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, हाँ नहीं कह लीजिएगा, बस सवाल थोड़ा सा मैं एड ऑन कर देती हूँ आशुतोष। ये जो लेगेसी है कांग्रेस की आज की तारीख में, राहुल गांधी के सामने ये लेगेसी भी सबसे बड़ा रोड़ा है क्या? भाई बार बार आकर इतिहास आ जाता है सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि सेकंड बैकवर्ड कमीशन, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो लागू करना और उसके पीछे मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू ना करना, या पिछड़ों को जो आरक्षण है वो 27% ना मिलना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे ये एक उनकी नीति को दर्शाता था। लेकिन ये जरूर आपकी बात से समझ में आएगा कि जो कांग्रेस में हो गया वो बीत गया, लेकिन जो आज की कांग्रेस है और आज की जो इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर हैं, जो समाजवादी पार्टी जिसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं, उसमें कहीं न कहीं मंडल कमीशन की आयोग की सिफारिशों को लागू करना, जातिगत जनगणना की बात करना, आज ये राजनीतिक जरूरत भी है और मजबूरी भी है। कांग्रेस को परेशानी थी और कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ियां करी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस को के साथियों को इसको मानना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी, आज मुझे याद है कि जब आपने जातिगत जनगणना 2001 में कराई थी, उसमें उसके पीछे जो योगदान था उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, शरद यादव जी का और लालू प्रसाद यादव जी का था। सबको पता है 8,500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन आपने कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू करी। तो देश सवाल पूछेगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उसके आगे बढ़ गई है और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ इन मांगों के साथ में आगे बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये किस मुंह से कह सकती है कि हम दलितों को, पिछड़ों को उनका आरक्षण दे रहे हैं? अभी आपने सवाल पूछा और बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता इस पर जवाब देंगे। 69,000 भर्तियों पे इतना बड़ा मजाक हुआ इन बच्चों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। लेटरल एंट्री की बात करने पे आपने कहा कि कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपने वापस ले लिया लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उन लोगों को क्या होगा जो ऑलरेडी लेटरल एंट्री की वजह से अंदर आ चुके हैं?